एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी इस पर जजमेंट आया है 3 जज बेंच का ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है फॉर एग्जाम्स। आइए देखते हैं ये क्या बताता है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एक चीज़ होती है रेलेवेंसी और एक चीज़ होती है एडमिसिबिलिटी। रेलेवेंसी मतलब सुसंगत और एडमिसिबिलिटी मतलब ग्राह्य। रेलेवेंसी की बात की जाए तो ये दिया गया 5 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ रेलेवेंट होगी कि नहीं होगी ये तय करेगा 5 से 55। लेकिन कोई चीज़ एडमिसिबल होगी या नहीं होगी ये तय करेगा जज, यानी कि कोर्ट। अंडर 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है। ये क्या कहता है सेक्शन? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट, यानी कि इस पूरी की पूरी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, यानी कि पूरी के पूरी एक्ट के जो कानून हैं वो इस सेक्शन पे अप्लाई नहीं होते हैं। ये है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। जब भी वर्ड आएगा नॉट विथस्टैंडिंग, इसका मतलब है ये नॉट विथस्टैंड क्लॉज है, यानी कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो पूरी की पूरी एक्ट उस पर लागू नहीं होगी। एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट। दो तरह के एविडेंसेस होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है डॉक्यूमेंट्री। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आया है बाय आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ही हैं। इफ अगर हमको एडमिसिबिलिटी की बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो 65B को हमको पूरा करना ही पड़ेगा। 65B के अंदर काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या कहा कोर्ट ने इसके बारे में। कोर्ट ने जजमेंट में ये बोला, अपने में कहा कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन 65B क्लॉज 4 इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एडमिसिबिलिटी। अब देखिए, एडमिसिबिलिटी की बात मैंने आपको बताया था कि कोर्ट की पावर होती है, इसका मतलब एडमिसिबिलिटी तय कौन करेगा? कोर्ट। लेकिन यहां पे वो क्या बता रहे हैं कोर्ट कि 65B के क्लॉज 4 के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि पहले एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ये बात क्यों उठ के आ रही है? क्योंकि यहां पे लिखा है नॉट विथस्टैंडिंग, इसका मतलब पूरी की पूरी एक्ट की पावर इस पे अप्लाई नहीं होती है। तो यहां पे केवल जज का डिस्क्रिशन, जज तय कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, जनरली एडमिसिबिलिटी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है किसी चीज़ का कि आप इस एविडेंस को सर्टिफाई करवा के लाइए, और वो पावर होती है जज की, यानी कि जज बताएगा कि कब वो चीज़ एडमिसिबल होगी या वो नहीं होगी और किस ऑर्डर में होगी, ये भी कोर्ट तय करता है। लेकिन 65B में लिखा है नॉट विथस्टैंडिंग, के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू होना जरूरी है, जो दिया गया क्लॉज 4 के अंदर। अब देखते हैं क्या कहा गया क्लॉज 4 के अंदर ऑफ 65B। ये बता रहा है कि अगर आपको इस सेक्शन के अंदर कोई भी एविडेंस को लाना है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसकी एडमिसिबिलिटी को तय करवाना है, तो फिर आप सर्टिफिकेट को लेके आएंगे। और वो सर्टिफिकेट को आप क्यों लाएंगे? ताकि आइडेंटिफाई हो सके वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, किसी की झूठी आवाज़ तो उसमें नहीं है, क्या ये चीज़ क्रेडिबल है कि नहीं क्रेडिबल है, यानी कि उसके पूरे पर्टिकुलर्स कि वो कौन सी डिवाइस है, क्या वो ठीक है, क्या वो ओरिजिनल है, इन सब के लिए आपको चाहिए सर्टिफिकेट। साथ में कोर्ट ने और क्या क्या बातें बोली। यहां पे कोर्ट ने जजमेंट को ओवररूल कर दिया ऑफ शफी मोहम्मद। कोर्ट ने ये बोला था कि सर्टिफिकेट कैन नॉट बी सिक्योर्ड बाय पर्सन्स हु आर नॉट इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो जिस डिवाइस से वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है उस चीज़ को भी आप लेके आइए। ये कहा गया था शफी मोहम्मद के अंदर, पर कोर्ट ने इसको ओवररूल कर दिया। और कोर्ट ने एक और बात बोली कि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर चीज़ ओरिजिनल आपके पास पड़ी है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रखी है अपने, तो फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन मैंने अगर इस फ़ोन रिकॉर्डिंग को, इसकी जो रिकॉर्डिंग थी उसकी आवाज़ प्रॉपर नहीं थी, इसलिए मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया टू अ CD, तो फिर मुझे चाहिए इसका एडमिसिबिलिटी का सर्टिफिकेट। कुल मिला के मतलब ये है कि 65B की बात तभी उठेगी जब आप एक सेकेंडरी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेके आएंगे, और फिर आपको इशू करवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, और फिर कोर्ट के पास जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ एडमिसिबिलिटी। अब देखते हैं कोर्ट ने इसमें और क्या क्या बातें बोली। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि कभी कभी कुछ मामलों में सर्टिफिकेट को बाद में भी हम मंगवा सकते हैं, यानी कि पहले आप उसको अलाउ कर दीजिए और फिर सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, लेकिन वो कब कब हो सकता है ये भी देखना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो सर्टिफिकेट है वो डिफेक्टिव था, या फिर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है सिविल मामलों के अंदर कि वो अलाउ करे टाइम या ना अलाउ करे, डिपेंड करता है अपॉन जस्टिस एंड अपॉन फैक्ट्स ऑफ ईच केस, कि हर मुकदमे में देखा जाएगा कि ज़रूरी है कि नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल मामले के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल करवाने पड़ते हैं टू द अक्यूज्ड, ताकि वो बेहतर डिफेंस कर सके, और इसीलिए टाइम देना जो है कि आप सर्टिफिकेट बाद में इशू करवा दीजिए, इसको भी आपको अलाउ करना चाहिए। कोर्ट के पास एक और सवाल ये था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सर्टिफिकेट की मांग करी उस अथॉरिटी से, पर उस अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया या फिर कोई रिप्लाई नहीं किया, तो क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा
कि आप वापस से कोर्ट के पास आ सकते हैं, ट्रायल कोर्ट के पास आ सकते हैं, और वो आपको एविडेंस एक्ट के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से या सीआरपीसी के हिसाब से अलाउ करेगा या नहीं करेगा, ये कोर्ट की मर्जी होगी। यानी कि यू कैन अप्रोच द कोर्ट अगर आपको अलाउ ना किया जाए वो सर्टिफिकेट, या फिर आपकी बात को अभी तक रिप्लाई में ना लिया जाए। अब हम बात करते हैं अबाउट द फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984। यहाँ पे एक जजमेंट आया था इन द केस ऑफ प्रमोद वर्सेस लूना, जहां पे केरला हाईकोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट, कि यहां पर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो नहीं करना है, ये लिखा गया है उनके सेक्शन 14 के अंदर। इसीलिए कोर्ट ने ये बोला कि द हाई कोर्ट ऑफ केरला हैज हेल्ड दैट अ सीडी इज एडमिसिबल इन एविडेंस इन प्रोसीडिंग्स इन फैमिली कोर्ट्स इवन विदाउट द सर्टिफिकेशन ऑफ 65B क्लॉज 4। यानी कि सेक्शन 14 ने इसको मना कर रखा है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफ एविडेंस एक्ट। अगर आप इसको लेके आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेके आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इससे। अब समझते हैं इस चीज को विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने क्या किया है, रिकॉर्डिंग कर ली अपनी वाइफ की पूरी आवाज की कि वो उसको गालियां दे रही है, चिल्ला रही है उसके ऊपर इन हिज मोबाइल फोन, पर उसकी ऑडियो क्वालिटी खराब है। उसने ये सारा डेटा जो है फोन का ये ट्रांसफर कर लिया टू अ सीडी, और ये सीडी लेके चला गया है टू द कोर्ट, और कोर्ट में उसने फोन नहीं दिखाया अपना, पर कहा कि सीडी में सारी बातें रिकॉर्डेड हैं और मैं चाहता और इसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए मेरी वाइफ का विद दिस सीडी। अब देखिए कोर्ट यहाँ पे क्या बोलेगा, जनरली वो ये बोलेगा कि आप सर्टिफिकेट लेके आइए अंडर 65B क्लॉज 4 बिकॉज दिस एविडेंस, ये जो सीडी है ये एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, इसलिए आप सर्टिफिकेट लेके आइए। लेकिन अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट वो इस चीज को अलाउ करेगा। द वर्ड्स यूज्ड इन 65B1 सफिशिएंटली इंडिकेट दैट नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज नॉट विथस्टैंडिंग लिखा हुआ है, इसीलिए ये एविडेंस एक्ट के बाहर काम नहीं करता। ये जजमेंट जो है, ये जो पूरे फैक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी उसी केस के जो मैंने आपको समझाया था इन द केस ऑफ प्रमोद वर्सेस लूना। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।